आ जाओ भाई फटाफट। आज भी क्लास चल रही है क्या? क्लास चल रही है सबकी क्या? आज भी मैथ्स की? मैंने जो क्वेश्चंस भेजे थे लगभग सबने भेज दिए। जो एक दो बच्चे रह गए हैं वो भी आज भेज देना, ठीक है? जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेपर डेंसिटी। बेटा वीडियो ऑन कर लो सारे बच्चे। बेटा क्लास जल्दी ज्वाइन करो, फटाफट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। काफी बच्चों से तो मतलब बहुत ही बढ़िया एनर्जी मिल रही है। वो बच्चों को मैं अगर रात को 10 बजे भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो करके सो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही तुमने अगर पूरा साल रख लिया तो 100% तुम किसी IIT या एम्स में मिलोगे, ये 100%। बस ये है कि पूरे साल मेंटेन करके रखना है वो चीज, कि क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उनको करके ही सोना है। जिसमें ये वाली बात होती है ना, वो सही में उसको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई अपना काम पहले रात को ही करके सोना है, ठीक है, जो भी काम मिलेगा। कुछ बच्चे अभी भी सीखो यार, खुद सोचो एक बार। खुद कुछ बच्चे ये चीज सोचे कि हमने एक साल अपना दिया है तो इसको यूटिलाइज करना है। ये ना सोचो भाई कोई बात नहीं, एक ही साल है और खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो, एक साल है तुम्हारे पास, बिल्कुल ध्यान से सीरियस होकर पढ़ना है। पूरा साल तुम्हारे पास है एक तरह से, जस्ट एक साल बाद पेपर होना है तुम्हारा। तो भाई बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो, एक साल निकालना है तुम्हें और तुम्हारी लाइफ जन्नत हो जाएगी। ये नहीं है कि आगे जाके तुम्हें काम कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइफ आसान हो जाएगी। जहां पर एक लोकल कॉलेज वाला धक्के खा रहा होगा जॉब के लिए, तुम्हें बुला के जॉब दे रहे होंगे। मतलब ये होता है, ये नहीं है कि भाई तुम IIT में जाके तो वहां पर तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, लेकिन वहां पे रिलैक्स हो जाते हो इस वजह से क्योंकि तुम अपने आप को एक तरह स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मान रहे होते हो।
ठीक है, वहां पर तुम्हें लगता है मैं इतना बढ़िया बड़ा एग्जाम क्रैक करके आया हूँ तो ये मैं कर ही लूंगा, ठीक है, वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है बहुत, ठीक है। तो भाई अपने आप को मेंटेन रखो, पूरा एक साल अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एक साल है, पूरा एक साल अगर तुम्हें ढंग से दे दिया ना, तुम्हारे आगे वाली लाइफ जन्नत हो जाएगी, ठीक है, ये 100% बात है। तो हेडिंग डालो वेपर डेंसिटी। बेटा देखो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी टर्म है जो हमने डिफाइन कर रखी है। हमने क्या बोल रखा है, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं यहां पर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लूंगा तो जो मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। कुछ भी नहीं है, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2, वो अपनी होती है वेपर डेंसिटी। अब बात है कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा। डेंसिटी निकालने के लिए पहले मैं बात करूंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की। क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अगर मैं पीवी को लिखना चाहूं, एन को मैं लिख सकता हूं गिवन मास बाय मोलर मास आरटी, बताओ हाँ या ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एम को इधर, वी को इधर, पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी आर टी, ठीक है। तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा पीएम इज इक्वल टू, इसका नाम होता है डेंसिटी गिवन मास बाय वॉल्यूम। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, या तुम इसको कैसे याद रख सकते हो, पीएम डरता है, जैसे मर्जी, ठीक है, पीएम डर्टी पॉलिटिक्स, जैसे तुम्हें मन करे, पीएम डरता है ऐसे बना दो, या पीएम की डर्टी पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। अब यहां से अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूं तो डेंसिटी हो जाएगी पीएम बाय आर टी। तो अब बस मुझे यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है डेंसिटी की। तो मेरा वेपर डेंसिटी क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय आरटी, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2, मोलर मास ऑफ H2 बाय RT। अब अगर मैं बोल रहा हूं सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो इसका मतलब RT से RT कैंसल, P से P गया, तो क्या बन जाएगा ये, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। अब मुझे पता है मोलर मास ऑफ H2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ H2 होता है 2, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये तो पूरी एक डेरिवेशन थी एक तरह से। तुम्हें दो चीजें याद रहनी चाहिए, एक ये और एक ये, दो बातें, बाकी तो बस समझने के लिए था। कई बार एग्जामिनर बोल देता है वेपर डेंसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू CH4, तो बस मैं यहाँ पर H2 की जगह CH4 आ जाएगा, और CH4 का मोलर मास कितना होता है 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। मतलब वो कभी लगा लो कि 1000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल सकता है जहां पर वो तुम्हें क्या है, वेपर डेंसिटी तुम्हें CH4 के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ CH4, ठीक है। लेकिन वो रेयर केस है, जनरली हमारा H2 के रिस्पेक्ट में होता है, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो H2 की बात हो रहा है। बेटा वो बस वो है कि हमें एक रिलेटिव चीज लेनी थी, तो उन्होंने रिलेटिव में H2 ले लिया बस, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, सबसे कम वेट वाली गैस है ना, इस वजह से बस ऐसा मान लो। लिख लिया,
डन बेटा? सबने कर लिया? तो देखो बेटा सिंपल सी बात हो गई, अगर ये मेरा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मोलर मास बाय 2, तो अगर मैं फॉर अ मिक्सचर की बात करूं, फॉर अ गैसियस मिक्सचर, अगर मैं गैसियस मिक्सचर की बात करूंगा तो सेम रहेगा, बस वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2। बेटा समझ रहे हो? और मोलर मास ऑफ मिक्सचर तुम्हें निकालना आता है ना, कैसे निकालते हो, m1n1 प्लस m2n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो कई बार वो मिक्सचर के लिए वेपर डेंसिटी पूछ लेगा, तो पहले तुम्हें मिक्सचर के लिए मोलर मास निकालोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर containing O2 and O3 in 2:1 मास रेशियो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कुछ भी नहीं है। मैंने पिछली क्लास में एवरेज मास पूछता था, आज मैं वेपर डेंसिटी पूछ रहा हूं, काम तो वही करना है, पहले तुम्हें मोलर मास तो निकालना पड़ेगा, उसको बस 2 से डिवाइड करना है एंड में, और कुछ भी नहीं है वेपर डेंसिटी अकेला। बहुत बढ़िया जतिन, करो भाई सारे बच्चे। बहुत बढ़िया विवेक। देखो बेटा सिंपल है, मास रेशियो मुझे गिवन है 2:1, तो मोल रेशियो निकालोगे पहले, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो क्या होगा 2/32 रेशियो 1/48, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, किस पे जाएगा, 16 2 जा 16 3 जा। ठीक है, तो ये चला जाएगा, अब ये 2 बन जा तो 3:1 आ गया, बोलो इतनी बात क्लियर है? तो अब मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एम एवरेज क्या बन जाएगा, 3 × 32 प्लस 1 × 48 डिवाइड बाय 4। बेटा यहाँ x लगाओ चाहे ना लगाओ, कटना ही है तो मैंने लगाया नहीं इस बार। ठीक है, अगर मैं x लगा भी दूंगा तो x कैंसिल आउट होगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 2 6 96 प्लस 48/4। ठीक है, तो कितना बन गया ये बन गया 14 और ये 144/4, ये बन रहा है ना? ठीक है, तो मेरा वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा 144/4 इंटू 2। ठीक है, तो कितना बन गया, निकाल लो, ये 2 1 जा 272 जा, तो कितना बन जाएगा 4 1 जा 4, यही बन रहा है ना? और ये 18 आ रहा है क्या, या मैंने कुछ गलती की है? 18 आ रहा है, मैंने गलती किया कुछ कैलकुलेशन में? एटीन ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था, बस लास्ट का एक स्टेप एक्स्ट्रा था और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, समझ गए ना सब? हाँ ना बता दो, क्लियर है या नहीं?
चलो भाई, अगर इतना नोट कर लिया, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो इस पर। अच्छा क्वेश्चन है काफी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर कौन कौन है? N2 and O3 having density 3.2 gram per ml at 2.463 atm and 300 Kelvin। इस क्वेश्चन को कर डालो। हो गया? कर लिया किसी ने? बताओ, कर रहे हो रहा है? ये बताओ पहले, या समझ नहीं आ रहा? किसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है? नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है, जो ईमानदार रहेगा। ईमानदार होगे तो ही मैं सिखा सकता हूँ। अगर कोई अब फेक दिखाएगा ना कि भाई मुझे सब आता है, अंदर से कुछ ना आता हो, वो कुछ सीख ही नहीं सकता जिंदगी में। आर्यन बहुत बढ़िया। बाकी से हो रहा है? बहुत ईमानदार रहना बस। ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा वो साफ साफ बता देना है। तुम्हें यहाँ कोई जज करने नहीं बैठा हुआ, तुम्हें सीखना है तो ही यहाँ बैठे हो। तुम्हारे साथ वालों को ये ना सोचो बहुत आता है, सब एक जैसे होते हैं, तो उसकी टेंशन ना लो। नहीं हो रहा, देखो बेटा, हिंट दे रहा हूँ, करना तुम्हें खुद है। हिंट देखो, मुझे उसने बोला है मोलर कॉम्पोजिशन, मतलब मुझे N1 और N2 निकालना है। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है? मोलर कॉम्पोजिशन, मुझे बताओ, मोलर कॉम्पोजिशन का मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा था अगर निकालना होता था? ये था, बताओ हाँ या ना। ठीक है, मुझे ये और ये तो पता है ना, बताओ। ठीक है, M1 और M2 पता है, बोलो। N1 N2 निकालने हैं, तो मतलब मुझे किसी तरह से इसको पता करना था, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? इसको पता करना है। अब मैं देखता हूँ डाटा क्या क्या गिवन है मुझे। मुझे गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, और प्रेशर की वैल्यू गिवन है। तो तुम्हें एक रिलेशन पता होगा, Pm इज इक्वल टू DRT। ठीक है, तो प्रेशर गिवन है तुम्हें, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी गिवन है। समझ रहे हो? तो यहां से क्या तुम ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी और ये भी। अगर ये निकल जाएगा तो यहां पे पुट कर देना। अब क्लियर है? अब ट्राई करो फटाफट सारे। ठीक है बेटा, ऐसे ही ना डॉट्स को जोड़ना सीखो, इन पजल्स को जोड़ना होता है तुम्हें। माइंड लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिक्सचर का अगर मुझे कुछ निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए। ये पता होने के लिए डेंसिटी का क्या लेना देना है, याद करो, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। पीएम डरता है, यही एक रिलेशन है जो दोनों को जोड़ता है, डेंसिटी को और मास, मोलर मास। अब ट्राई करो। जब हो जाएगा, एक मजे की बात बताता हूँ।
हो गया, अब तो हो जाना चाहिए, सिंपल है, कैलकुलेशन आसान करा दूंगा अभी तुम्हारी। देखो बेटा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो बनेगा DRT बाय P, ठीक है। डेंसिटी कितनी गिवन है 3.2, ठीक है बेटा, ग्राम पर ml गिवन है, ध्यान से ml और सॉरी लीटर, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है 2.463 एटीएम। बेटा ध्यान से देखो, यूनिट्स को भी समझना होता है यहाँ पर, ठीक है, यूनिट्स की भी क्लैरिटी होना जरूरी है। देखो एटीएम से एटीएम गया, ठीक है, और क्या लीटर से पर लीटर चला गया, ठीक है, पर केल्विन से केल्विन चला गया, तो मेरा जो आंसर एंड में बन रहा है वो ग्राम पर मोल बन रहा है, और वही तो मोलर मास होता है, एक मोल का मास ग्राम पर मोल, समझ रहे हो, मतलब सही किया है। यहाँ पर मुझे ग्राम पर लीटर ही पुट करना था। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसकी ना वैल्यू ध्यान रख लो, मैं इसकी ना एक वैल्यू तुम्हें बता रहा हूं, उसकी वैल्यू होती है 24.63, इसकी वैल्यू याद रख लो। अगर मैं 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वैल्यू होती है, बहुत काम आएगी आगे, बार बार कैलकुलेशन बचाएगी। अगर ये वैल्यू होती है तो इससे ये किस पे चला जाएगा 10 पे, तो ये कितना बन गया 32 ग्राम पर मोल। बोलो इतनी बात क्लियर है? शॉर्टकट सीखो थोड़े थोड़े ताकि कैलकुलेशन आसान हो। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब बस कुछ भी नहीं बचा, 32 इज इक्वल टू, ठीक है, 28 इंटू एक्स प्लस 48 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, बस बता दो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बस। बेटा एक्स की वैल्यू बता दो, वैल्यू एक्स की, ठीक है, एक्स की वैल्यू तुम्हारी 80% आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब मेरा N2 80% हो गया, तो O3 कितना होगा 20%, तो रेशियो तुम बोल सकते हो 4:1। बोलो क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ऐसे ही ना एग्जामिनर तुम्हें घुमा देता है, बस इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो मैं इधर वाले को रब कर रहा हूं। अगर ये हो गया, अगली हेडिंग डालो, परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा ये परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है इनडायरेक्टली वो मास की परसेंटेज पूछ रहे हैं। हाँ बेटा हो रहा हूँ, बेटा लिखो लिखो फटाफट। हो गया? चलो भाई देखो बेटा सारे बच्चे, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे एग्जाम होते थे स्कूल में, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, मान लो तुम्हारे 100 में से 33 नंबर आ रहे हैं, तुम अपने आप को कितनी परसेंटेज देते थे? अगर तुम्हारे 100 में से 33% वो 33 नंबर आ रहे हैं मतलब 33, तो 33%। अगर मैं बोलता हूं तुम्हारे 70 में से 21 नंबर आ रहे हैं, 70 में से 21 नंबर, तो तुम्हारे कितने परसेंटेज नंबर है? 70 में से 21 नंबर, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करता हूं, मेरे कितने नंबर आए डिवाइड बाय टोटल, जितने आने चाहिए थे, जो मैं सोच के चल रहा था 70 में 70 लाऊंगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन का खेला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन है, तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज कंपोजिशन, और ये बाय मास होता है, ठीक है, ये मोल्स नहीं होता, बाय मास। वो क्या होता है? मास ऑफ दैट
substance in the compound divided by molecular mass, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मतलब देखो क्या खेला है। अगर मैं बोलता हूं एक मेरा H2O का मोलिक्यूल है, एक H2O का मोलिक्यूल है, उसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इस पानी के अंदर टोटल तो ये 18 ग्राम, 18 ग्राम में मेरा 2 ग्राम है हाइड्रोजन और 16 ग्राम है ऑक्सीजन। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 16, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 16 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 18 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो परसेंटेज कैसे निकालनी है, उस कंपाउंड में उसका कितना मास है डिवाइड बाय उसका टोटल मास इंटू 100, वही खेला चल रहा है। बोलो क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, जैसे MgCl2.2H2, मान लो मैंने एक रैंडम दे दिया। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ वाटर बताओ, क्या बताओ, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो बहुत सिंपल खेल है, क्या करना है, पहले तो मुझे बताओ इसके अंदर पानी कितना है। इसके अंदर पानी है 2 मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल मतलब क्या हो गया 18 इंटू 2 कितना हो गया 16 ग्राम। बोलो इतनी बात, 36 ग्राम। बोलो क्लियर है। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में 16 ग्राम पानी है, तो मेरा परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय इसका पूरा मोलर मास लिख दो। पूरा मोलर मास कितना होगा 24 प्लस 71 प्लस 36, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ पानी आ जाएगा इसमें। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। ये कितना बन रहा है देख लेना, मैं तो तुम्हें बस एक आइडिया दिया। ठीक है, कि निकालते कैसे। अगर ये बात समझ गए हो तो तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों कर दो। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 यूरिया। क्वेश्चन क्या है तुम्हें, ग्लूकोज और यूरिया में हर एक एलिमेंट का जो जो उनमें प्रेजेंट है उनका परसेंटेज बता। क्लियर है ना, पहले बात बताओ, समझ आ गया ना सबको, हाँ ना बता दो। बस अब इसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, यूरिया का पता है, इतना बताओ, कभी फॉर्मूला ही ना बताओ। फॉर्मूला पता है यूरिया का, राधिका पता है फॉर्मूला यूरिया का, नहीं पता अभिषेक, आर्यन नहीं पता। देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मैंने फॉर्मूले भी लिख दी, अब तो निकाल दो फटाफट।
बहुत बढ़िया, जतिन ने बता दिया, बहुत अच्छे। सारे करो फटाफट बेटा, जब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे कोई फायदा नहीं टेकने से। ठीक है, तुम 2 साल में ये चीज देख चुके हो कि जो बच्चा खुद प्रैक्टिस करता है वो ही आगे जाता है, और अब तुम्हें उस चीज को अप्लाई करना है। एक बात मुझे बताओ, किस किस को लगता है भाई आईआईटी या एम्स में जाके बहुत पढ़ना पड़ता है? किस किस के माइंड में ये डाउट है कि भाई ऐसे बोलते हैं घर वाले कि भाई यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके तो वहां पे और पढ़ना पड़ेगा, वहां तो सारे अच्छे अच्छे लोग होंगे। किस किस को लगता है कि भाई आईआईटी में बहुत पढ़ना पड़ता है? अभिषेक को लगता है। राजी, आपको क्या लगता है? लगता है बहुत पढ़ना पड़ेगा? आर्यन, लगता है नहीं पढ़ना पड़ता, निकम्मे होते हैं सारे वहां? राधिका, आपको पढ़ना पड़ता है नहीं पढ़ना पड़ता? पढ़ता है। बाकी को क्या लगता है? विकांशु, विवेक, हर्ष? बेटा मैं वीडियो ऑन करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि ना बात हो पाती है। ठीक है, तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही, कोई पता चले लेट के चाय पी रहा हो, अब मुझे तो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। भाई अगर वीडियो ऑन करके बैठोगे तो भाई तुम्हारा एक फायदा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा कि पता देख रहे हैं सामने, वरना तुम्हारे मन क्या करता रहता है भाई, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। ठीक है, तुम्हारा ही फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं भाई तुम्हारे मेरे को शक्लें देख के भाई मजा आ रहा है, तुम्हारे को पढ़ाई करने में मजा आएगा। जब तुम्हें होगा ना कि सर देख रहे हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो तुम्हारा ध्यान इधर रहेगा, और मैं भी तुम्हारे फेस रीडिंग कर सकता हूँ कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखो भाई, वहां पर अगर देखा जाए ना, रिलेटिव अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर तुम्हारी घिसाई होती है इसके एग्जाम के लिए, वहां पर उसके रिलेटिव में तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता। वहां पर क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? मेन रीजन है, ये 2 साल में तुम अपनी इतनी घिसाई कर लेते हो, ठीक है, कि तुम्हें वहां पर जाके ना आदत पड़ जाती है कि तुम्हारा माइंड इतना तेज हो चुका होता है, जो वहां पर, जो यहाँ पर तुम्हें अभी इस टाइम पर 6-6 घंटे पढ़ के आउटपुट आता है 2 घंटे का, वहां पर 6 घंटे पढ़ के तुम्हारा आउटपुट 6 घंटे का आ जाता है, क्योंकि दिमाग इतना शार्प हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। क्योंकि तुम्हें ऑब्वियस ही बात है, वहां वही जा रहा है जिसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, और बढ़िया नंबर किसके आ रहे हैं? जो बहुत अच्छे से घिसाई कर रहा है अपनी। ठीक है, तो उससे यहाँ वहां पर जाके तुम्हारे को ना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। क्या होता था, अगले दिन एग्जाम होता था और सारे बच्चे खेल रहे होते थे फुल, हम भी यही सोच रहे होते थे यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन यही बात है, वहां पर इतना ऑब्वियस सी बात है, जो टेंशन लेने वाला बंदा वो टेंशन लेगा, लेकिन वहां पर तुम्हारे को ऐसा पाला जाएगा कि भाई तुम उनके बच्चे हो, अगर तुम खेलना नहीं चाह रहे ना, धक्के से खिलाएंगे तुम्हें, भाई खेलो, क्योंकि तुम्हें अपना माइंड फ्रेश रखना है। वो तुम्हारा इतना ध्यान देंगे, इतना ध्यान देंगे, तुम्हें घर पे भी इतना ध्यान नहीं होता होगा जितना वहां पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा वहां ध्यान रखा जाता है सबका। ठीक है, चलो भाई इधर देखो क्वेश्चन में, अगर मैं सबसे पहले ग्लूकोज की बात करता हूँ, बेटा अगर तुम्हें हल्का सा बुखार हो रहा है ना, हल्का सा बुखार, तुम हॉस्टल में पड़े हो, जो अंदर कॉलेज का वो होता है हॉस्पिटल, जो अंदर का हॉस्पिटल होता है कैंपस का, उनको तुम्हें फोन करना है बस, वो एम्बुलेंस भेज देते हैं। तुमको ना हल्का पेट में दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस आ जाएगी तुम्हें लेने, यहाँ पर तो तुम्हें खुद जाना पड़ता है। तो वो ऐसा ध्यान रखते हैं तुम्हारा। ग्लूकोज क्या होता है देखो, ग्लूकोज के अंदर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। देखो फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 12, 6 एटम है और एक का होता है मोल 12, डिवाइड बाय मोलर मास होता है 180 × 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 6 × 16 डिवाइड बाय 180 × 100। बेटा सोल्व कर लेना, उतना तुम कर लोगे। देखो हाइड्रोजन का निकालने का या तो यही तरीका है, ओ सॉरी कौन बचा, हाइड्रोजन। ठीक है, 12 × 1 डिवाइड बाय 180 × 100, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 100 में से परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कर दो, एक ही बात है, क्योंकि लास्ट बचा है तो लास्ट में 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको निकाल लेना। अगली बात आती है यूरिया की, बस ये चेक कर लो तुमने सही किया नहीं किया। NH2CO NH2। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूंगा अगर, तो 12। मोलर मास कितना है बेटा बताना, मोलर मास यूरिया का कितना आया है? सबका 60 आया है या किसी का अलग भी है यूरिया? सबका 60 वाला है ना। चलो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चेक कर लेना तुमने वैल्यू सही पुट की या नहीं की। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
आगे तो सोल्व हो जाएगा, ये सब देख लेना, सबने ये चीजें सही लिखी है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा क्यों नहीं बन सकते जतिन, बन सकते हैं भाई, भाई पीएचडी कर लेना बन जाओगे। ठीक है लिख लिया इतना। क्वेश्चन लिखो अगला। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, लिख लो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in an oxide, present in an oxide of iron containing 40% oxygen, containing 40% oxygen and having molecular mass 160। तो ये दोबारा बोल देता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन हैविंग ऑक्सीजन 40% एंड मोलर मास इज इक्वल टू 160। इसको ट्राई करो एक बार। बेटा मुझे एक मॉलिक्यूल में बताना जतिन, मैं एक मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूँ। विवेक क्या हो गया, सही है सब, अटक गया यार तू तो, लग रहा है भाई एक स्टैचू बैठा है। मधुर बेटा मेरा क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड है एक, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता क्या है, उसमें 40% ऑक्सीजन है, इसका मोलर मास है 160। मेरा क्वेश्चन है कितना ऑक्सीजन के एटम्स है। अप्रोच करवाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो सिखा रहा हूँ, सीखते टाइम कोई टेंशन नहीं लेनी, वो अप्रोच अप्लाई करते टाइम सोचा करो। देखो मुझे पता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं लिखना चाहूँ, मुझे गिवन वही है, ठीक है, 40% ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, मान लो मेरा ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है मान लो, तो मुझे बताओ इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा, एक का मास होता है 16, उसके अंदर वाई आइटम्स होंगे, बताओ आयन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना गिवन है 160, और वो किसके इनटू क्या हो जाएगा 100 विच विल बी इक्वल टू 40। बेटा यहाँ पर कई बच्चे ना 40 लगाना भूल जाते हैं, बहुत बार होता है, जल्दी जल्दी में ना 40 रह जाता है उनका और आंसर भी गलत आ जाता है, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 0 से 0, 0 से 0, इससे ये गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, इसका मतलब इसमें y की वैल्यू क्या है 4। बोलो क्लियर है, मतलब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। अब क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बताओ।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन बनता होता है, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है इसका। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन। इसको ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया मैंने भी, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और सिमिलर क्वेश्चन होता है। बेटा वही तो नहीं बताना मुझे। हो गया? देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आधे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इंसुलिन का हमें मोलर मास ही नहीं पता, मतलब इंसुलिन का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। कई बच्चों क्वेश्चन आता है सर इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं पता हमें। बेटा अगर तुम्हें फॉर्मूला ही पता चल गया तो तुम डायरेक्ट ही मोलिकुलर मास बता दोगे, फिर इसका क्या रोल होगा? मतलब वो जान के नहीं दे रहा तुम्हें इंसुलिन का पता। अब बात आती है कैसे निकालेंगे। मुझे बताओ, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के एक चीज दिख रही होगी कि इंसुलिन में क्या प्रेजेंट होता ही होता है, बताएगा कोई? इंसुलिन में क्या है ही है जो मतलब क्वेश्चन पढ़ते तुम्हें समझ आ रहा है? बोलो। सल्फर, क्योंकि उसने बोल दिया उसमें इतना परसेंट सल्फर है, इसका मतलब सल्फर तो उसमें है ही है, तो ये तो भाई पक्की बात होगी सल्फर है ही है। अब उसने बोला मिनिमम, मुझे बताओ मिनिमम सल्फर के कितने एटम्स हो सकते हैं? मिनिमम मिनिमम कितने सल्फर के एटम्स हो सकते हैं मिनिमम? कम से कम एक तो होगा ना। अगर कम से कम एक होगा तो मैं मान लूं क्या एक ही उसमें है, क्योंकि उसने मिनिमम पूछा है। मिनिमम का मतलब क्या होगा कि कम से कम वेट चाहिए मुझे उसका, तो सल्फर उसमें है ये तो पक्का पता है क्योंकि उसकी कुछ परसेंटेज गिवन है। मिनिमम बोल रहा है तो कम से कम एक सल्फर का एटम होगा, तो बस अपना काम हो गया। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है? 3.4। वो किसके इक्वल है? कम से कम एक सल्फर है, तो एक सल्फर का मास होता है 32 1। मोलर मास मुझे नहीं पता, इनटू 100, तो यहां से मोलर मास कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है? इसको सोल्व करके आ रहा होगा 941। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और इसका पैटर्न यही रहता है। सारे बच्चों को क्लियर है? सिंपल है, मिनिमम अगर वो पूछ रहा है तो मतलब है हम कम से कम एक मान के चलेंगे उसके अंदर, और मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर डालूंगा। रिपीट करूं विवेक? देखो बेटा विवेक, मुझे बताओ इसके अंदर पक्का सल्फर है ही है, क्योंकि मुझे उसने बोल दिया इंसुलिन में इतना परसेंट सल्फर है तो होगा ही होगा। अब उसने बोला कम से कम कितना मोलिकुलर मास होना चाहिए, मुझे बताओ। अगर मैं इस रूम में बोल रहा हूं, इस रूम में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, और मैं कह रहा हूँ लोग है तो एक लोग होंगे ना, मतलब एक इंसान होगा उसके अंदर,
तो वैसे इस मॉलिक्यूल में कम से कम एक सल्फर होगा। तो मैंने क्या बोल दिया, मान लो एक सल्फर है, एक सल्फर का मास कितना होता है 32, जैसे अभी तक ऊपर करते हैं, जिसको लेना होता है उसका मास इंटू दिस। तो मैंने 1 इंटू 32 कर दिया, 32 मोल एटॉमिक मास होता है उसका। तो मैंने मान लिया कि भाई मुझे नहीं पता मोलर मॉलिक्यूलर मास के, मैंने m मान लिया और m को सोल्व कर दिया, वहां से मिनिमम मोलर मास मॉलिक्यूलर मास आ गया। बोलो क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो इसी पर बेस्ड है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% 0.25% आयरन, 0.25% आयरन। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, कर डालो इसको, सिंपल है। सिंपल था बेटा, कुछ भी नहीं था। देखो इसमें भी यही करना है। मिनिमम मुझे पता है, मिनिमम का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक होगा। कम से कम एक मतलब 56 मोलिकुलर एटॉमिक मास होता है इंटू 1। तो यहां से मोलिकुलर मास की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ रहा है सोल्व करके, क्या आ रहा है भाई? बेटा ये तो नहीं आएगा, यही आ रहा है। कितना आ रहा है? सब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? देखो 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ये चला जाएगा ये 1 पे, ये 4 पे, तो आंसर में 56 इंटू 100 इंटू 4। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 22400 AM। बोलो क्लियर है? यही आ रहा है? ठीक है बेटा, 0.25 था ना, तो 0.25 को मैंने 25/100 लिख दिया ना, पॉइंट हटा के। सिंपल कैलकुलेशन किया, 0.25 को 1/4 लिख दो। आज का लास्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा चलाना पड़ेगा। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, गोल्ड मतलब AU, इन 600 mg of a gold ring of 20 कैरेट। ठीक है, प्योर गोल्ड क्या कौन सा होता है, 24 कैरेट, सबको पता है ना, 24 कैरेट हमारा प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, और AU का एटॉमिक मास है 197 AMU, ये भी मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसका मतलब बेटा, कैरेट का मतलब है प्योरिटी, मतलब कि 24 कैरेट गोल्ड मतलब 100% प्योर होता है, लेकिन मैं 20 कैरेट है। ट्राई करो अब इसको।
देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टू पॉइंट वन देखते हैं, चलो अभी। हुआ किसका हो गया? काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बात है ये तो। देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ा कंसेप्ट समझना है। देखो भाई, पहले मैं एक चीज समझाऊंगा, तो दो तीन तरीके हो सकते हैं, तुमने कोई भी तरीका अपनाया हो, ठीक है। मैं सबसे जो आसानी से तुम समझ जाओ वो समझा रहा हूं। देखो, 24 कैरेट का मतलब क्या है? 100% प्योर है, बताओ आया ना? इतनी बात क्लियर है? 24 कैरेट का मतलब क्या? 100% प्योर। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। तो मुझे बताओ 1 कैरेट का मतलब क्या होगा? 100/24% प्योर, बताओ। तो 20%, 20 कैरेट का मतलब क्या होगा? 100/24 × 20% प्योर। इतनी बात क्लियर है? बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको सोल्व करके बताना क्या आ रहा है एक बार। ठीक है, ये जाएगा 10 पर, ये जाएगा 12 पर, तो ये अराउंड बन जाएगा अपना 83.3% कुछ अराउंड, 83.8 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो तुम इतना ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मतलब 20 कैरेट का मतलब इतना परसेंट प्योर है। मुझे बताओ, मुझे जो गोल्ड गिवन है, गोल्ड की रिंग, वो है 600 mg। बताओ हाँ या ना? 600 है ना? 600 mg में कितना परसेंट प्योर है? 83.8%। समझ रहे हो इतनी बात? कि मेरा जो 60 mg रिंग है, उसमें मेरा 83.8% प्योर है। ठीक है, 83.8%, सॉरी। तो निकाल लो 83.8% ऑफ 600 कितना आएगा, निकालना एक बार, एक बार निकाल के बताओ फटाफट। ठीक है, एक बार इसको देख लो, या तो निकाल के बताओ इसको फटाफट। अराउंड ये कितना आ गया? 500 mg आ गया अराउंड। ठीक है, 499 कुछ आएगा, अराउंड 500 आ गया। इसका मतलब मेरा काम हो चुका है। अब मुझे निकालना है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब मुझे निकालना है परसेंटेज। पूछा क्या उसने मेरे से? उसने मेरे से पूछा हुआ है नंबर ऑफ एयू एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एयू एटम्स, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, अगर उसने बोल रखा है तो ये अपना बन गया, ये तो अपना बन गया 500 mg। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 500 mg है। ठीक है, अगर मैं इस mg को अगर निकालना चाहूं, तो 500 को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, उसके कितने एटम्स है मैंने मान लिया x। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा? 197 × 100, और वो किसके इक्वल हो जाएगा?
एक्स को सोल्व कर लो। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे वाला बेटर है। ठीक है, इसको ये वाला रहने दो। ठीक है, इससे दिक्कत हो जाएगी, दूसरे वाला समझो। ठीक है, वो वाला रहने दो, ध्यान से समझो। अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है नंबर ऑफ एयू एटम्स, ठीक है, देख रहे हो, बोलो।